सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी डेली टारगेट सीरीज़ चलाई थी अपने एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 के एग्ज़ाम के लिए। तो उसको लगभग 1 महीना हो चुका है। हम 30 डेज़ उसको कवर कर चुके हैं, उससे ऊपर हो चुके हैं, लेकिन हम अप्रॉक्स 1 मंथ मान के चल रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमने 1 मंथ के अंदर-अंदर अपनी सीरीज़ में क्या कुछ कवर कर लिया। इससे आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि ये सीरीज़ आपके लिए इफ़ेक्टिव है या नहीं। और मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोगों ने टेलीग्राम जॉइन नहीं किया तो टेलीग्राम जॉइन कर लेना, क्योंकि जितनी भी इसके अपडेट्स होते हैं वो सारी आपको टेलीग्राम पे ही मिलेंगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमने अपने सिलेबस में क्या-क्या कवर कर लिया अभी तक। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश में बताती हूँ। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लिए, नाउन कर लिए, कंजंक्शन, वर्ब और टेंस, ठीक है। इसमें वर्ब सबसे बड़ा चैप्टर था। इसने करीब से करीब 12 से 13 दिन अपने अकेले में लिए। ये नहीं समझना बस इतना ही, हमने बहुत कुछ कंप्लीट कर लिया। ये था हमारा इंग्लिश का। अब बात करते हैं जीके, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स भी लगभग हमारी होने वाली है। ये तो आप भी जानते हैं 1-2 दिन में वो हो जाएगी। यानी कि हमने अपना जो एक तरह से एसएसटी वाला पार्ट था ना, जिसमें ये सारे सब्जेक्ट थे, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट रह जाएंगे और स्टैटिक रह जाएगा। बाकी हमने ये मेजर पोर्शन जो होता है ना, वो कंप्लीट कर लिया है हमने अपने जीके में। और अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो इसमें काउंटिंग ऑफ फिगर्स, कोडिंग, डिकोडिंग, लेटर सीरीज, डिक्शनरी पेयर फॉर्मेशन, अल्फाबेट सीरीज, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग और कैलेंडर, क्लॉक, नंबर सीरीज, एनालॉजी, ये सब हमने रीजनिंग में कर लिया है। इतना सिलेबस हमारा रीजनिंग का हो चुका है, क्योंकि रीजनिंग हम कंटिन्यू कर रखते हैं, संडे को भी गैप नहीं रखते, तो इसलिए। और वो कैब में हमने 30 क्लासेस तक कर ली हैं। समुद्र मंथन की 41 शायद 42 क्लासेस है, उसमें से हमने 30 कर ली हैं। तो इससे आप ये तो समझ सकते हो ना कि हमने अपने आधा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। प्रीवियस ईयर में डेली हम 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, 20 इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ते हैं। उससे करीब हमने अभी तक 600 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 600 इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ लिया, यानी कि 1200 प्लस वो क्या आप याद कर चुके हैं अभी तक इतने में। और समुद्र मंथन में आपने जो करी होगी वो अलग, यानी कि अभी तक हम वो कैब भी बहुत सारी कवर कर चुके हैं। बाकी सब्जेक्ट का भी मैंने आपको बता दिया। तो इससे आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, ये सीरीज़ आपके लिए इफ़ेक्टिव है या नहीं। आपको लग रहा है कि हाँ, यहाँ तक मैं आया हूँ, यहाँ तक मैंने पढ़ा है और ये मेरे लिए सही है, इतना मैंने कवर कर लिया है इतने टाइम में और ये मुझे बेनिफिट दे रहा है, तो आप इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करिएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप इसको यहीं छोड़ देना। साफ़ बात ये है कि अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं ना, और मतलब कंसिस्टेंसी बना के और अपना अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये सब आप इससे ही समझ सकते हैं कि हाँ, हमने इतना कंप्लीट कर लिया है 1 महीने में, ये बहुत ज़्यादा बात होती है। और हाँ, हम वन शॉट से कंप्लीट कर रहे हैं ना, इसलिए हमने इतना कंप्लीट कर लिया है। बैच में टाइम लगता है। बैच से हम आप चाहो तो कर सकते हो, अगर आपके पास बैच है, ठीक है, अगर आप रिपीटर हो, लेकिन मतलब ये एक तरह से बेस बनाने के लिए, एक तरह से मतलब हाँ, आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो इससे करके। मैंने भी इसी से किया है, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। इसलिए ये था सिलेबस। अब बात करते हैं कि हमने अपना आधा सिलेबस रीजनिंग का कवर कर लिया है लगभग, आधा सिलेबस समुद्र मंथन का भी कर लिया, आधे से ज़्यादा ही कर लिया है, ठीक है। और जीके और ग्रामर का हमने 40% सिलेबस कंप्लीट कर लिया सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, तो 2 से ढाई महीने में ना हम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद सिर्फ जो आपको टाइम देना है ना, वो प्रैक्टिस में देना है। देखो, इसमें ये नहीं होता है कि हाँ, हमने सब कुछ पढ़ लिया है तो हमें सब कुछ आ जाएगा, नहीं। जो मेन है ना, वो प्रैक्टिस पे आती है रीजनिंग में, खासकर तो रीजनिंग में। आप जितनी जल्दी हो उतनी सिलेबस कंप्लीट करो ना, और फिर रीजनिंग को आप टाइम दो प्रैक्टिस के लिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई मतलब नहीं है उसका। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही ज़रूरी होती है, ठीक है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितने आप मॉक्स दोगे, जितने आप क्वेश्चंस लगाओगे ना, आपके मार्क्स उतने ही इंक्रीज़ करेंगे। ये थी हमारी डेली टारगेट सीरीज़ के बाद कि हमने कैसे क्या कितना कर लिया है 1 महीने के अंदर। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, ये आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप कमेंट में अच्छा बोलते हो, बताते हो कि हाँ, आपको क्या चीज़ बेनिफिट कर रही है, क्या नहीं कर रही है, तो मुझे भी पता चलता है कि हाँ, चलो जो मैं बता रही हूँ वो आपके लिए अच्छा है। तो मुझे भी अच्छा लगता है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना। और अगर आपको किसी दोस्त को ज़रूरत है, उसे समझ नहीं आ रहा है, तो ये आप उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और डाउट हो तो कमेंट में बताना, और कुछ अच्छा बोलना हो तो वो भी कमेंट में बताना। और बहुत जल्दी ही मैं बता दूँ, मैंने कहा था कि हमारे 100 प्लस सब्सक्राइबर्स हो जाएँगे, तो मैं एक मतलब डिटेल स्ट्रेटजी बता दूँगी रिपीटर्स के लिए। तो ये मैं करने वाली हूँ जल्दी। अभी थोड़ा-सा मुझे काम में बिज़ी रहती हूँ मैं, मतलब काम है थोड़ा-सा, तो उस वजह से, पर मैं जल्दी ही बता दूँगी, ठीक है। तो अगर हमारी सीरीज़ में जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।